Hi students, welcome to Sriram coaching classes. Today I am teaching you about angles. Math second lesson angles. Okay? So अभी हमें पहले क्या देखना है कि एंगल्स के बारे में देखना है कि अभी एंगल्स क्या है। कि अभी तुम लोग देख सकते हो, अभी तक आपने सीखा है कि एंगल कैसे निकालते हैं। सो दो आर्म्स जो है, अभी देखो ये एक आर्म हुआ और ये सेकेंड आर्म, तो दो आर्म्स मिलके यहाँ पे एक एंगल बनता है। ओ नो सॉरी, तो उसे एंगल कहा जाता है। ये तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर में 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो कौन कौन से टाइप्स है, पहले हम उसके बारे में सोचते हैं। तो चलो, पहला है, अभी तुम लोगों को पता है कि एंगल्स जो है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है। कि जैसे 50 डिग्री का एंगल हो या 90 डिग्री का हो या मोर देन 90 हो, तो वो एंगल्स क्या होते हैं तुम लोगों को पता है, और कैसे वो ड्रॉ किया जाता है वो भी पता है। तो पहले हम लोग देखते हैं, ये जो एंगल दिख रहा है उसके बारे में पहले बताने वाली हूँ। कि अभी सपोज एक मैंने आर्म यहाँ पे निकाल दिया, ये वाला आर्म मैंने निकाला, और दूसरा जो आर्म है यहाँ से मैंने 60 डिग्री पे लिया। ओके, ये हुआ मेरा 60 डिग्री पे आर्म। तो ये होने के बाद मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे 60 डिग्री। तो अभी देखो, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज स्मॉलर देन 90 डिग्री एंड दैट इज व्हाई दिस एंगल आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल। क्यों एक्यूट एंगल बोला हमने इसको, बिकॉज स्मॉलर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ये क्या है, स्मॉलर है। सपोज ये जो भी एक्स एंगल है, कौन सा भी, लेकिन वो 90 डिग्री से स्मॉलर है, तो उसे बोला जाएगा एक्यूट एंगल। अथर्व बोलो, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एब्सोल्युटली राइट। Now read this. Which angle is this? Right angle. Can you listen me? सुन सकते हो ना अथर्व? हाँ, तुम लोग सुन सकते हो ना मुझे? ओके, देन पढ़ना है राइट एंगल। अभी राइट एंगल क्या होता है कि सपोज यहाँ पे, हाँ यस 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 90 डिग्री। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। कि देख, अभी 90 से छोटा जो भी एंगल होगा उसे बोला जाता है एक्यूट एंगल। कौन सा भी एंगल हो, लेकिन अभी देखो ऐसे नहीं कि इसी साइड, एक मिनट, उसका जो अभी मुंह है इसी साइड में होगा, ऐसा कुछ नहीं। उसका इस तरह से भी वो हो सकता है, लेकिन स्मॉलर देन 90 डिग्री, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अभी देखो राइट एंगल जो है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है अथर्व? डू यू नो? 90। एब्सोल्युटली राइट, 90 डिग्री। तो देखो, अभी सपोज यहाँ पे ये साइड ले लो, नहीं तो चलो ये वाली इजी है तुम लोगों को। तो ये साइड, कौन से भी साइड, ये जो एरो है इसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर निकाला। ओके, क्या निकाला मैंने? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन 90 डिग्री में। तुम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये अभी सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लिया है तुम लोगों ने, ये लिया है या यहाँ पे लिया है, उसके ऊपर तुम लोग अपना प्रोटेक्टर रखो। मैं बाद में दिखाने वाली हूँ। वैसे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है प्रोटेक्टर किसको बोला जाता है। तो वो जो प्रोटेक्टर रखने के बाद यहाँ पे 90 पे तुम लोग पहले एक छोटा सा साइन करो और बाद में एक परपेंडिकुलर निकालो, तो वो हमारा हुआ 90 डिग्री का एंगल। तो इसको 90 डिग्री को हमेशा ऐसे करके दिखाया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है। ओके, तो ये है हमारा राइट एंगल। अभी नाम क्या है राइट एंगल का? ये एंगल PQR, नाम ऐसे लिखेंगे। वेरी गुड। तो अभी नाम कैसे लिखते हैं एंगल का? ये है हमारा एंगल। बोलो, एंगल का नाम बताओ।
ANGLE। ये जो राइट एंगल के बारे में एंगल PQR, इस तरह से वो एंगल लिखा जाता है। ओके, उसका नाम लिखा जाता है। तो ये जो एंगल PQR है वो 90 डिग्री का है, एंड दैट इज व्हाई इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद में हम जाएंगे इस एंगल की तरफ। इसमें क्या दिख रहा है अथर्व? क्या लग रहा है? ये तो 90 था, ओके, ये 90 से छोटा था, लेकिन ये जो एंगल है इसमें क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है, बता सकते हो अथर्व? थोड़ा पीछे। हाँ, पीछे तो है, राइट। ये थोड़ा हाँ पीछे, लेकिन मोर देन बड़ा है किससे? 90 डिग्री से, बराबर है, पीछे है। सपोज यहाँ पे हमने देखा, सपोज यहाँ पे 90 डिग्री है, ओके, तो ये तो 90 डिग्री से मुझे बड़ा लग रहा है। देखो यहाँ पे ये जा रहा है हमारा एरो, तो ये 90 डिग्री से बड़ा है। शायद ये यहाँ पे 100 आया, यहाँ पे 110 आया, और ये हुआ हमारा सपोज 130। ओके, सो 130 is bigger than 90. Okay, 130 degree is more than, bigger than बोल सकते हो, bigger than 90। तो ये 90 से बड़ा है, और जो एंगल 90 से बड़ा होता है उसे बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। बोलो 3 टाइम बोलो। obtuse angle, absolutely right। ओके, सो ये जो है तीनों एंगल के बारे में हमने पढ़ा। तो पहला वाला एंगल है एक्यूट एंगल, स्मॉलर देन 90, राइट एंगल 90 डिग्री, एंड ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 मीन्स बिगर देन 90। इस तरह से हमने 3 एंगल्स के बारे में पढ़ा। अभी चलो देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एंगल्स, नेमिंग एंड एंगल्स। यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल्स। बाद में तुम लोगों को ये पूरा मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगी तुम लोगों को, अदरवाइज यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर ट्यूशन नोटबुक। ओके, सो यहाँ पे देखो अभी कि एंगल की डेफिनेशन बताई गई है। अभी मैंने बताया, ओके, एंगल क्या होता है ये बताया, लेकिन तुम लोगों को सपोज प्रॉपरली लिखना है तो उसकी डेफिनेशन है यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। तो यहाँ पे इसे बोला जाता है एंगल, कि जहाँ पे 2 रेज जो है उसका कॉमन एंड पॉइंट है उसे बोला जाता है एंगल। ओके, तो एंगल के अभी ये देखो कंपोनेंट्स कौन कौन से। तो यहाँ पे मैंने एक एंगल दिखाया है, ये भी एक, देखो हम इसको अलग कुछ नाम देंगे तो फिर तुम लोगों को इजी हो जाएगा। P Q R, ओके, PQR। यहाँ पे 2 रेज है। यहाँ ओरिजिन मैंने रे के बारे में पढ़ाया था अथर्व, है ना, याद है ना? तो हमारा ओरिजिन क्या है? P, ये जो है QP रे है, तो उसमें ओरिजिन है Q, हाँ, और यहाँ पे है P। तो जहाँ से स्टार्ट होता है उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 एंगल्स हैं, उसका ओरिजिन है A और दोनों का कॉमन पॉइंट भी है, सॉरी A नहीं Q। तो उसे ये बीच में आना चाहिए। तुम लोग जब नेम लिखोगे तो इसका नेम सपोज मैंने बोला क्या है, एंगल PQR ऐसा लिख सकते हो, या एंगल RQP ऐसा लिख सकते हो, लेकिन तुम लोगों ने लिखा PRQ, दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। तो द करेक्ट नेम ऑफ एंगल इज एंगल PQR, अदरवाइज एंगल RQP, दिस इज द करेक्ट। ओके, आफ्टर दैट, सो these two lines are, ये वाला रे और ये वाला रे जो है उसे बोला जाता है आर्म। तो ये दिख रहा है ना तुम लोगों को, तो उसमें मुझे बताओ, अथर्व बताना है कि यहाँ पे देखो ये जो रे PA
और रे पी बी जो है यहाँ पे 2 आर्म्स है, तो इसमें कौन से 2 आर्म्स है बताओ। ये जो एंगल है इसमें कौन से 2 आर्म्स है टीचर? हाँ, बी आणि पी। क्यू से स्टार्ट करो। क्यू 2 आर्म्स कौन से है, 2 रे जो है, लेकिन स्टार्ट करते वक्त तुम्हें क्यू से स्टार्ट करना है। तो वो कौन से है, पहला वाला जो रे है वो है क्यू पी, और दूसरा वाला जो रे है वो है आर, यहाँ पे आर रह गया है क्या, ओके वो डिलीट हो गया, क्यू आर। तो इसे बोला जाता है आर्म्स। ओके, द कॉमन पॉइंट इज हियर पी एंड हियर क्यू, एंड ये जो कॉमन पॉइंट्स है उसे वर्टेक्स भी बोला जाता है। बाद में है नेम ऑफ द एंगल्स। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है नेम ऑफ द एंगल ए पी बी, अदरवाइज यू हैव टू से बी पी ए। दोनों यू कैन से बोथ, मीन्स ए से भी स्टार्ट कर सकते हो या बी से भी स्टार्ट करते हो, लेकिन बीच में आपका कॉमन पॉइंट आना ही चाहिए। ओके, तो ये हुआ। और लेटर इन द मिडल रिप्रेजेंट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, बीच में वर्टेक्स ही होगा। एंड ये जो सिंबल है, ये सिंबल, दिस सिंबल रिप्रेजेंट द वर्ड एंगल। एंगल हर टाइम तुम लोग थोड़ी ना लिखोगे कि एंगल फिर उसका नेम, तो इतना नहीं लिखना है। डायरेक्टली यू हैव टू ड्रॉ दिस एंड राइट डाउन नेम हियर ऑफ दैट एंगल। हाँ, सो एंगल के बारे में तुम लोगों को समझ में आया है। द नेक्स्ट वन, इन द फिगर अलोंग साइड देयर आर 3 एंगल्स। अभी ये जो फिगर दिख रहा है ना मुझे, तो इसमें मुझे 3 एंगल्स दिख रहे हैं। तो कैसे 3, देखो कि अभी ये जो ए पी, ये देखो ए पी बी, दो, ये जो पहला वाला है, तो यहाँ पे मैं उसको ड्रॉ करती हूँ। पहला वैसे कि वैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये हुआ ए पी और ये हुआ बी पी। तो ये कौन सा एंगल दिख रहा है अथर्व, कौन सा दिख रहा है? एक्यूट एंगल, मीन्स स्मॉलर देन 90। ओके, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये 90 होता तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होके उसके छोटा, उससे छोटा दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल हमेशा ऐसा, या ये साइड से देखो तो ऐसा दिखेगा, दैट इज एक्यूट एंगल। अभी इसी फिगर में तुम लोग देख सकते हो कि ये जो है BPC, ये एंगल राइट एंगल है, और राइट एंगल पहचानने का एक सीधा तरीका मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि वो है, ये जो एंगल है ना, सपोज हमारा ये राइट एंगल है, तो वो राइट एंगल, ये तो दिख रहा है कि ये सीधा ये, लेकिन उसका यहाँ पे देखो अभी तुम लोग कि ये जो ऐसा मार्क किया जाता है राइट एंगल को हमेशा, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, तो इजीली ये दिख रहा है तो इजी है ना। एंगल BPC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। उसके आगे जाएंगे तो सपोज हम लोग ऐसा देखते हैं कि APC पूरा बड़ा एंगल है, मोर देन 90, एंड मोर देन 90 मीन्स इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, टिल हियर डू यू अंडरस्टूड? अथर्व समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? यस, ओके। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ओके। अभी टाइप्स है, अभी ये जो एंगल का है ना, वो पहले अच्छे से समझ ले तू। यहाँ पे देख, मैंने क्या किया, एक ना रे निकाला है, और तूने घड़ी देखी है अपनी? घड़ी में कैसा चलता है कि अभी ये तो उल्टा चलता है, मीन्स घड़ी में ऐसा, ये जो दूसरा इसके ऊपर और एक सपोज हैंड है, हाँ, तो वो ऐसा जाएगा और वापस से इधर आएगा, इसे बोलते हैं क्लॉक। हाँ, वापस आता है। जैसे कि देखना 12 से निकला, ओके, यहाँ पे सपोज पहले मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे सपोज 12 ये नंबर है, यहाँ पे एक पहला वाला
और ये फिर से हम लोग एक निकालेंगे, सपोज ये दूसरा वाला। तो ये जो दूसरा वाला है ना, ये कैसा घूमता है देख, यहाँ से वो ऐसे निकलेगा, निकलने के बाद वो वापस से यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये जो घूमने की उसकी स्टाइल है उसे बोला जाता है क्लॉकवाइज। क्या बोला जाता है? क्लॉकवाइज। लेकिन हमें क्लॉकवाइज नहीं सीखना है, हमें सीखना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है कि जो क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। तो चलो पहले हम एंगल, ये वाला अभी यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, पहले इसके बारे में मैं बताती हूँ। लेकिन तुझे घड़ी के बारे में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के बारे में समझ में आया ना, तो ये पूरे एंगल्स मुझे पढ़ाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए पहले तू क्या कर, अभी देख यहाँ पे एक ये आर्म है। ओके, ये आर्म जो है ये यहाँ से निकला, ओके, और इधर आया, बाद में वापस से यहाँ से निकला, इधर आया, वापस से उधर से निकला, एंटी क्लॉकवाइज निकला, इधर आया, वापस यहाँ से इधर आया। थोड़ा ये थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ से इधर आया, बाद में ये इधर से रुका नहीं, ये और आगे चला गया। ओके, और आगे जाने के बाद ये वापस इधर आ गया। तो ये क्या हुआ, ये आर्म घूम रहा है। यहाँ पे सपोज ऐसा समझ, यहाँ पे 2 आर्म से ये जो है ना रे, यहाँ पे एक दूसरे पे 2 रेज है, जैसे कि क्लॉक में रहते हैं। इस तरह से हमने सीखा। तो चलो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला पहला वाला रे नहीं बोल रही हूँ मैं, सेकेंड वाला जो रे है वो उसके ही ऊपर है, उसने कौन सा भी डिस्टेंस नहीं लिया है, तो डिस्टेंस पार नहीं किया है, इसलिए उसे बोला जाएगा 0 डिग्री। क्या बोला जाएगा? 0 डिग्री। अभी यहाँ पे देख तू, तो यहाँ पे देख, एक ए आर्म है, एक ओ, अभी यहाँ पे ओ उसका दोनों का कॉमन पॉइंट है, मीन्स वर्टेक्स है, और यहाँ पे बी दिख रहा है मुझे। ये जो ए है ना वो धीरे धीरे ऊपर जाने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो वहाँ पे वो रेस्ट कर रहा है, अभी तो निकला नहीं है। तो इसका मतलब है वो अभी 0 डिग्री में है। बाद में क्या हुआ, वो धीरे धीरे ऊपर चला गया। ओके, ऊपर जाने के बाद वो यहाँ पे आ गया। ओके, म्यूट योर साउंड। हाँ, तो यहाँ पे आने के बाद, इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद, वो देखो यहाँ पे कौन सा एंगल बना, ये जो एंगल बना है ये कौन सा एंगल बना? यहाँ पे बना अपना कौन सा, बोलो जल्दी। एक्यूट एंगल। नहीं, एक्यूट एंगल। क्या बोलना है? एक्यूट एंगल। बाद में क्या हुआ, ये जो है ये 90 से कम था, इसलिए यहाँ पे एक्यूट बना। बाद में वही एंगल स्ट्रेट में यहाँ पे आ गया। एकदम परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर मीन्स एकदम स्ट्रेट लाइन में था। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने उसको नाम दिया, उसी एंगल को क्या नाम दिया मैंने? वहाँ पे क्या नाम दिया पता है ना? ये जो ये एंगल बना अभी, ये हाँ एब्सोल्युटली, वेरी गुड, राइट एंगल। मैं एंगल नाम नहीं लिख रही हूँ, राइट एंगल बना। तो धीरे से धीरे धीरे वो चल के यहाँ पे आ गया, उसका पॉइंट वही है। अभी हमें ये ए है, 1 मिनट देख तू, यहाँ ये हमें एंगल जो है ना, वेट, हाँ थोड़ा पीछे से लेती हूँ मैं। ये देख, ये एंगल देखना है अभी, ये वाला एंगल देखना है तुझे। तो ये कौन सा एंगल हुआ? ये यहाँ से ये ए पॉइंट, यहाँ पे ओ पॉइंट, और यहाँ पे हमारा बी पॉइंट। तो मुझे बता ये कौन सा एंगल दिख रहा है? मोर देन 90। सोच सोच, मोर देन 90। तो ये देख मैंने स्पेलिंग
सर करेक्ट एंगल। नहीं रे, करेक्ट एंगल कहाँ रहता है, ऑब्ट्यूज एंगल रहता है। क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छे से याद कर, स्पेलिंग्स लिखे नहीं ना तूने, इसलिए ये हुआ है। होमवर्क नहीं किया ना। ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है। बाद में क्या हुआ कि ये जो एंगल है यहाँ से स्ट्रेट लाइन में आ गया, मीन्स 180 डिग्री में आ गया। तो 180 डिग्री में पूरा स्ट्रेट दिख रहा है ना ये एंगल, तो उसे बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। क्या बोला जाता है, स्ट्रेट एंगल। हाँ, यहाँ पे देख, अभी ये एक्यूट हो गया, ये यहाँ पे देख स्ट्रेट, ये दिख रहा है ना ये। मैं वैसे पढ़ाने वाली, ये स्ट्रेट एंगल। तो पहले मैं अभी इतना बताया तो ये पहले बता देती हूँ, बहुत दिमाग के ऊपर से जाएगा तेरे। एन एंगल ग्रेटर, हाँ ये 0 हो गए, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो पहले एक्यूट एंगल के बारे में बता देती हूँ कि ये जो है 0 से बड़ा 90 से छोटा, दीज एंगल आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। बाद में एन एंगल हुज मेजर इज 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। तो जो 90 पे है उसे बोला जाएगा 90 डिग्री। ओके, थर्ड वाला जो है ऑब्ट्यूज एंगल, दैट एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। तो ये जो है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसे बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। और जो देखो एक ही लाइन में है ना, 180 डिग्री में जो है उसे बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। जो 180 डिग्री में है उसे बोला जाता है उसे बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। समझ में आया फिर? यस। अरे यहाँ पे क्या टाइप किया मैंने। हाँ, ये होने के बाद स्ट्रेट एंगल तक तुम लोगों को अभी एकदम अच्छे से समझ में आया। बहुत दिमाग के ऊपर से नहीं जा रहा है ना अथर्व? नहीं ना, तो आगे का ले लेती हूँ, रिफ्लेक्स एंगल। अभी देख, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180, जो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। पहले मैंने कल वैसे तुझे थोड़ा थोड़ा ये बताया था, ओके, तो ज्यादा भी दिमाग के ऊपर से नहीं जाएगा। देख अभी कि ऐसा एंगल जो 180, ये 180 है, ओके, और यहाँ पे 180, यहाँ पे सपोज मैं एंगल लेती हूँ तो ये 180 से बड़ा हो गया, ओके, और यहाँ पे 360 आता है, मैंने कल बताया था, पूरा घूम के आया तो 360 हुआ। तो 360 से ये जो है वो छोटा है, जो 180 से बड़ा 360 से छोटा, उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोला जाता है? तो हाँ, रिफ्लेक्स एंगल तुझे बताऊं कैसे दिखाते हैं, ये देख, ओफो, ये जो है ये है रिफ्लेक्स एंगल। ये पूरा इधर ऊपर वाला, नीचे वाला हिस्सा नहीं देखना है हमें, ऊपर वाला हिस्सा देखना है। ऊपर वाला जो एंगल बना उसे बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल, ओके। ये हुआ रिफ्लेक्स एंगल। और अभी क्या हुआ, एंडिंग में बहुत थक गया घूम घूम से, इतना घूमा थक गया। अभी उसको वापस घर जाना था और वापस अपने अपने घर पहुंच गया। तो ये जो पूरा एंगल बना उसे क्या बोला जाता है, कल का याद है थोड़ा, क्या बोला जाता है? कल मैंने बताया था, हाँ वेरी गुड, कंप्लीट एंगल। देख यहाँ पे पूरा ऐसे निकला और यहाँ से घूम के वापस अपने घर चला गया। थक गया ना वो घूम घूम के, इसलिए वो अपने अपने घर रेस्ट करने के लिए चला गया। लेकिन घर से निकला ही नहीं, तो वो हुआ 0 डिग्री, कुछ काम ही नहीं किया, कुछ घूमा ही नहीं,
तो वो 0 डिग्री हो गया, और पूरा घूम के आ गया तो उसे बोला जाता है कंप्लीट एंगल। मीन्स उसको अपना जो वर्क दिया गया था उसने वो कंप्लीट किया, तो इसलिए उसको 360 में हो, सपोज 360 डिग्री में वो आ गया तो उसे बोला जाता है कंप्लीट एंगल। इसको रुको, ये हाँ यहाँ पे हाँ ये क्या है 360 डिग्री है, इसलिए वो हो गया कंप्लीट एंगल। हाँ, तो समझ में आया क्या क्या पढ़ा आज तूने अथर्व? कल भी मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था एंगल्स के बारे में। हाँ, एंगल्स के बारे में पढ़ा, एब्सोल्युटली राइट। तो पहला था एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल, स्पेलिंग्स लर्न करो, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल विच आर 360 डिग्री। तो इस तरह से हमने सब एंगल्स के बारे में पढ़ा। तो ये जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 2 वो हम लोग कल करने वाले हैं। तो अच्छे से आज मैंने जो भी पढ़ाया ना उसके बारे में तुम लोगों को अच्छे से रिवाइज करना है, टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। थैंक यू।